अदालती सादे को अमीन पर ताहयात नाअहली की तलवार क्या लटकी। अब मुनसिफ आला को भी ताहयात नाअहली का कानून ड्रैकोनियन लॉ नज़र आने लगा। कितने अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जब इसी सुप्रीम कोर्ट में इसी चीफ जस्टिस के सामने, यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सामने, जब सियासतदानों को ताहयात नाअहली की छुरी से ज़िबा किया जा रहा था, तो उस वक्त उनको वो ड्रैकोनियन लॉ नज़र नहीं आ रहा था या ड्रैकोनियन आर्टिकल नज़र नहीं आ रहा था। नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हुए, इसी सुप्रीम कोर्ट में हुए, और उस वक्त चीफ जस्टिस जो आपके हैं मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, वो इसी अदालत में मौजूद थे। उनके सामने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करके सियासत से बाहर फेंक दिया गया, और फिर जहांगीर खान तरीन को भी ताहयात नाअहल करके सियासत से बाहर फेंक दिया गया। लेकिन उस वक्त इनको नज़र नहीं आया कि ये आर्टिकल 62(1)(f) जो हक़ाइक़ छुपाने से मुतल्लिक है वो ड्रैकोनियन नहीं है या वो काला कानून नहीं है। उस वक्त उनकी ये राय नहीं थी। अब जब इनके अपने सादिक अमीन की पार्टी का एक मेंबर फैसल वाडा अपनी ताहयात नाअहली के ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुजार हुआ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, तो अब उस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने बरमला कह दिया कि ये तो ड्रैकोनियन लॉ है, ये तो ड्रैकोनियन कानून है, ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। हम भी कहते हैं, और हमारा तो शुरू से मौक़िफ़ है कि सियासतदानों को खेल से बाहर इस तौर के ऊपर नहीं करना चाहिए। ताहयात नाअहली की हम और आप होते कौन है सज़ा देने वाले, जब ऊपर अल्लाह की ज़ात मौजूद है और वो भी माफ़ी और तौबा तैब होने पे बख्श दिया करती है, तो फिर हम क्यों किसी शख्स को हक़ाइक़ छुपाने पे या किसी उसकी गलती के ऊपर सारी ज़िंदगी के लिए ताहयात नाअहल कर दें। अब ये माजरा क्या है? वो कानून जो कल तक इनके लिए अच्छा था, वो कानून जिसकी तेज़ धार तलवार से ये सियासतदानों को और ख़ासकर इमरान मुखालिफ सियासतदानों को ज़िबा कर रहे थे, आज वो कानून ड्रैकोनियन कैसे हुआ? थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि एकदम वो कानून ड्रैकोनियन हो कैसे गया। बड़ी सिंपल और आसान बात है कि इन्होंने इमरान खान को तो सादिक अमीन डिक्लेयर किया, लेकिन वो अवाम में फितना साबित हुआ। अवाम के अंदर महामुनाफिक, महाकाज़िब इमरान खान साबित हुआ, और महाखैन भी। ये सादिक और अमीन का उलट आप कर लें तो महाकाज़िब आप कह सकते हैं, और फिर महाखैन। काज़िब क्या, किस तरीके से कि हर अपनी बात पे वो यूटर्न ले लेता है, झूठ बोल लेता है और अपने हर झूठ को यूटर्न कहता है। पूरी अवाम इससे वाकिफ़ है, इवन ख़ुद ये जजेस उससे इख्तलाफ नहीं कर सकते। और दूसरा महाखैन मैंने इस वजह से कहा कि जो रियासती या स्टेट के जो एसेट्स हैं उसमें भी उसने ख़यानत की, और सबसे बड़ी तोशा खाना में भी उसने ख़यानतें की। बहरहाल तोशा खाना से याद आया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ हक़ाइक़ छुपाने से मुतल्लिक, तोशा खाना के हक़ाइक़ छुपाने से मुतल्लिक मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत रहा, और इलेक्शन कमीशन अब उस पर फ़ैसला महफूज कर चुका है। अब ये इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी है वो कब फ़ैसला देता है, लेकिन बज़ाहिर यही नज़र आता है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी मौजूद है कि इमरान खान उस तोशा खाना वाले मामले पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहयात नाअहल करार दे दिए जाएँ। अब आप समझ गए होंगे कि अब ये ड्रैकोनियन लॉ कैसे हो गया कि इमरान खान के ऊपर तलवार लटक गई ताहयात नाअहली की इलेक्शन कमीशन की साइड से। एक रीज़न तो ये है, और दूसरा मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ अपनी नाजायज़ बेटी टेरियन वाइट या टेरियन खान आप उसे कहते हो, जो भी आप कहें, उसको छुपाने का मामला ज़ेर समाअत है। और वो केस वाकई ऐसा है जो इमरान खान की जड़ों में बैठेगा, और इमरान खान उसमें मेरा नहीं ख्याल
कि वो हाई कोर्ट जो इतवार वाले दिन भी इमरान खान को रिलीफ देने के लिए बैठ जाती है, वो हाई कोर्ट के जजेस उल्टे भी लटक जाएं तो भी इमरान खान को उस मामले में बेल आउट करना उनके लिए मुश्किल होगा, बल्कि मसला होगा, क्योंकि अवाम तो सब कुछ देख रही है। आप कहाँ तक जो है वो अदालती पलड़े को, इंसाफ के पलड़े को सिर्फ अपने सो कार्ड या खुद साख्ता अदालती साख्ता सादिक अमीन के हक़ में झुकाते रहेंगे, क्योंकि ये अदलिया जो है वो खुद अब अंडर ट्रायल है, अवाम के ट्रायल पे है। अवाम खुद देख रहे हैं कि वो कवानीन, वो मामलात जो सियासी इमरान खान के सियासी मुखालफिन के लिए तो उनकी इंटरप्रटेशन कुछ यकसर मुख्तलिफ होती थी, अब इमरान खान के लिए मुख्तलिफ हो गई। जिस तरीके से इमरान खान को ये जुडिशरी बेल आउट कर रही है, देखें सिंपल बात है, ये फितना इमरानी ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? इसके पीछे रीज़न ये है कि मान लिया कि जो इस फितने को इस हमारे सरों पे सवार कर रहे थे या जिन्होंने किया था, वो कुछ हद तक तो अपना कफ़ारा अदा कर रहे हैं, न्यूट्रल हो गए, लेकिन जिन्होंने इस फितने के ऊपर अदालती सादिक अमीन की मोहर लगाई थी, वो कफ़ारा अदा करने की बजाय अभी भी इस फितने के लिए इंसाफ, इस फितने को इंसाफ प्रोवाइड करना, इस फितने के हक़ में अदालती पलड़ा झुकाना ऐन इबादत समझ रहे हैं। जब तक ये लोग कफ़ारा अदा नहीं करेंगे, पाकिस्तान इस नहूसत से, पाकिस्तान इमरानी फितने से इसकी जान छूटना महाल है, सच बात है। तो यही अब जब इमरान खान मुश्किलात में घिरा हुआ है, हुकूमत कोई भी इक़दाम करती है तो ये फ़ौरन उसको बेल आउट करते हैं। सिंपल सी बात है, देखें इसी इस्लामाबाद के अंदर सदर आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर को पोली क्लिनिक से गिरफ़्तार किया जाता है इमरान खान की फिस्तायत की तस्कीन के लिए, उसकी अना की तस्कीन के लिए पोली क्लिनिक से फरियाल तालपुर गिरफ़्तार होती है, लेकिन यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको रिलीफ नहीं देती। सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन ने हाई कोर्ट से रजू करते हैं बेल बिफोर अरेस्ट, उनको बेल बिफोर अरेस्ट नहीं मिलती, लेकिन इमरान खान 2 मरतबा बग़ैर पेश हुए, बग़ैर एप्लीकेशन जो है वो उसके बायोमेट्रिक के, उसको दोनों दफ़ा जो है वो बेल मिल जाती है। तो ये तो दोहरा म्यार है ही है इंसाफ का, लेकिन अब इस दोहरे म्यार से भी ये अदलिया आगे जा रही है, और वो क्या है कि अब वो कानून जिससे इन्होंने, या वो आर्टिकल जिसका इतलाक़ करके इन्होंने नवाज शरीफ को, जहांगीर तरीन को या इमरान खान के मुखालफों को ताहयात नायल किया, अब जब इमरान खान की बारी आई है तो ये तावीलें देने लग गए हैं कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। बहरहाल अब हमें से इनसे तो कुछ भी बाइद है कि ये आर्टिकल को, आईन पाकिस्तान को रिराइट भी कर लेते हैं ना, जबकि इनका वो डोमेन नहीं है, पार्लियामेंट का है। भाई गंदा कानून है, काला कानून है, ड्रैकोनियन कानून है, जैसा भी कानून है पार्लियामेंट जाने और उसका कानून जाने, वो समझें तो इस कानून में तरमीम कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं। ऑलरेडी किसी दौर के अंदर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चूँकि अलग उनकी अपनी एक विज़डम होती है, सियासी दानिशमंदी होती है, तो वो इस कानून को निकालना चाहते थे, लेकिन उस वक्त जमात इस्लामी और ये जो हैं अपना नवाज शरीफ PMLN, ये आड़े आ जाती है, नहीं जी ये ज़रूरी है, ये होना चाहिए। तो बहरहाल वो तलवार ख़ुद फिर उसी नवाज शरीफ पे ही चली है जिसने मिसाक जमहूरियत पे सही तौर पे अमल दरामद नहीं किया, वरना बीबी शहीद जो है वो इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए जो है एक मिसाक जो है या मिसाक जमहूरियत जो है वो दस्तखत करके गई थी अपनी शहादत से कबल नवाज शरीफ और या शरीफ बरदरान के साथ। अगर ये उस पर बैन ही इम्प्लीमेंट करते तो ये जो फितना है इमरानी आके हमने दौर काटे 3.5 पौने 4 साल, तो ये हमें ना काटना पड़ता, ये फितना की वो गुंजाइश ही ना बनती और उस फितने को आने ही ना दिया जाता, ये फितना हमारे ऊपर मुसल्लत ही ना होता। और वो फितना जिसको रिलीफ देने के लिए जजेस जो हैं वो इबादत समझते हैं, तो या उन पे उस पर उन्होंने सादिक अमीन की भी मोहर लगाई, तो ये फितना अगर मिसाक जमहूरियत पे अमल दरामद होता तो ये ना हमारे सरों पे मुसल्लत हो सकता और आज पाकिस्तान इतनी तनज़ली की जानिब गामज़न ना होता। बहरहाल मेन चीज़ यही है कि अभी देखते हैं कि ये जुडिशरी जो है
ये अवामी ट्रायल पे है। सदर जरदारी को तो एक क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने जो है वो सारे सिस्टम को एक्सपोज किया और वो आवाम के सामने आ गया। जिस तरीके से वज़ीर आला पंजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आया और वो एक आर्टिकल 63A को जिन्होंने अभी तक मुकम्मल तौर पे डिफ़ाइन नहीं किया, लेकिन उसी पे जो है एक मुबम सी जो एक मुख्तसर फ़ैसला था उस पर इक्तफ़ा करते हुए इन्होंने इमरान ख़ान के हुकूमत को तख्ते लाहौर पर बिठाने के लिए या इमरान ख़ान के नामज़द करदा परवेज़ इलाही को तख्ते लाहौर की शही देने के लिए इन्होंने ऐन इबादत समझकर उसको इंसाफ फराम किया। तो अब ये दोबारा इस कोशिश में है कि अगर इमरान ख़ान इलेक्शन कमीशन से या किसी भी मुतलका फोरम से वो ताहयात नाअहल होते हैं हक़ाइक़ छुपाने पर, तो हम पहले ही ऐसे माहौल क्रिएट कर दें ताकि हम उसको रेस्क्यू कर सकें और कह सकें कि ये आर्टिकल 62(1)(f तो है ही ड्रैकोनियन, ये है ही कानून जो है वो काला कानून है, जिस कानून के तहत हमारा प्यारा सादिक अमीन कैसे नाअहल हो सकता है। तो ये अब उसी तैयारी में है। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्योंकि तारीख भी लिखी जा रही है और आवाम के सामने ये इनके सब के जो ये मैनिपुलेशन भी कर रहे हैं, जिनका पलड़ा किसी एक ख़ास के लिए झुक रहा है और आम आवाम के लिए मतलब इतवार वाले दिन तो कुछ वर्किंग डेज़ में भी इंसाफ मुयसर नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन रही हैं। बहरहाल आगे देखेंगे कि इमरान ख़ान जब नाअहल होते हैं तो ये अपने उस अदालती सादिक व अमीन को बचाने के लिए किस हद तक जाते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।